बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर है क्योंकि तमाम तज्ज़ियाकार जो नून लीग के हामी हैं वो सब इस खबर का हवाला देंगे, बार बार इस खबर को दोहराया जाएगा, इस बयान को दोहराया जाएगा कि इमरान खान 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अब ये खबर आपको मुख्तलिफ जगह पर मिलेगी कि इमरान खान मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। जिस तरह बात की जा रही थी वज़रा की तरफ से भी, ख्वाजा आसिफ और दीगर कह रहे थे कि जी 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह आप देखते हैं कि इस्टाब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट की तरफ से बार बार बात थी कि जी 9 मई की माफ़ी मांगी जाए, हर वक्त माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद बाकी आगे चीज़ें बाद की बात है। अब अली मिन गंडापुर जाते हैं, इमरान खान साहब से मिलते हैं, अडयाला जेल में मुलाकात होती है, उसके बाद बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और ख़बरें क्या लगती हैं, इमरान खान 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है। अब इनके बारे में, अली अमीन गंडापुर के बारे में ये बात कही जाती है कि ये भी मामलात को तय करवाने में, बातचीत करने में शामिल हैं। खुद इन्होंने ये कहा कि जी इस्टाब्लिशमेंट के साथ बातचीत होती रहती है, मामला चलते रहते हैं, लेकिन कुछ नतीजा खेज होगा तो फिर सबके सामने लाएंगे, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने कह दिया 9 मई वाक़यात में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इसी तरह व्यू न्यूज़ ने खबर लगाई 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। अली अमीन गंडापुर। आज न्यूज़ ने खबर लगाई सानिया 9 मई पर इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने लेकिन कह दिया। अच्छा, दुनिया न्यूज़, दुनिया अखबार की जो खबर है उस पर अगर आप क्लिक करें तो देखिए, जो ही ये खबर खुलेगी तो रोज़नामा दुनिया की, तो आगे लिखा है इमरान खान 9 मई वाक़यात में गलती साबित होने पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, अली अमीन गंडापुर। अब आप समझ गए। अच्छा, इस पूरी खबर की तफसील भी हम देखेंगे क्योंकि इसमें उन्होंने बात की है कि हमारी ख़वातीन के साथ अब भी जुल्म हो रहा है, जिसकी जो गलती है वो मांगे माफ़ी, हमारी हुई हम मांगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से अगर गलती है तो फिर वो भी तो माफ़ी मांगे। और जो बातें की हैं अली अमीन गंडापुर ने वो मैं सब आपके सामने रखूँगा, लेकिन उसमें जो सबसे अहम क्लिप है, जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, जो उनसे सवाल पूछे गए उसका जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए और फिर इस पर मजीद बात। देखिए, बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था, उससे पहले ये मुतालबा आया था, उससे मैंने बड़ा क्लियर नहीं कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती, कह रहे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी गलती साबित की जाए, तो गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना, वो कौन मांगेगा? लेकिन गलती किसी और की है तो फिर वो बंदा मुझसे माफी मांगे ना। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्री प्लान काम हुआ है, एक प्री प्लान काम करके और खान साहब ने बहुत पहले बताया था। देखिए पूरी कौम, वो कह रहे हैं कि लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्री प्लान काम था, खान साहब ने बहुत पहले बताया था। तो शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे में कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी खत्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज आती है, तो ये पूरी कौम जाती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी आराम बना लूं। अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने एक चीज़ पहले बताई थी, मीडिया में सब कुछ आ चुका है कि मुझ पर हमला किया जाएगा और उसको मजहबी रंग दिया जाएगा, जुनूनी हमला कर दिया, वो हुआ, मेरी पार्टी तोड़ी जाएगी, वो तोड़ा गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे गिरफ्तार करेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, ये सब बातें इमरान खान ने कही थी और वो होता रहा। तो कहते हैं अब सब मिल बैठ कर अगर आगे बढ़ना है तो फिर उसका रास्ता है कि जिसकी जो गलती है वो माने। और मैं आपसे कहूं कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो गलती मेरी हो और आप मुझे कहें तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अनाज को तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, वो कह रहे हैं जिसकी जो गलती है वो माने, परसेप्शन ठीक करने के लिए कि जी गलती किसी और पर डाल देना ये नहीं हो सकता। जिसकी जो गलती है वो माने, जो हमारी गलती होगी हम मानेंगे, जो आपकी गलती है वो आप माने। इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मेरी गलती है, मैंने जो किया है, जबरदस्ती की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते कि आप गलती माने, हर सूरत माने। उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े घर के लोग ही माफी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की, कहते हैं गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, बड़े ज़र्फ के लोग की गलती मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की तो फिर माफी मांगो, तो मैं क्यों माफी मांगू? तो फिर मैं क्यों माफ़ी मांगू? आ जाए, बैठ जाए, आप मेरी गलती साबित कर लें, जितनी गलती मैंने की होती माफी मैं मांगता हूँ। लेकिन जो गलती फिर मैं आपने साबित करूंगा, तो जो मेरे साथ बैठेगा, पहले वो बैठे और पहले वही बातें भी आएगी, उसकी माफी वो भी मांगी जाती, उनके ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई है। हमारी खवातीन आज भी, ये आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जिसकी जो गलती है वो माने। तो अब
इस बात में कि जी जिसकी जो गलती है वो माने, जो हमारी गलती हम मानेंगे, जो आपकी गलती हो आप माने, फिर बात आगे बढ़ेगी। अब एक तो ये कहा जा सकता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ रही हैं कि इमरान खान ने कहा कि जी GHQ के सामने मैंने कहा था एहतजाज किया जाए, पहले तो उन्होंने कभी माना नहीं, अब ये कह रहे हैं कि जी मैंने हमला करने का नहीं कहा था, सिर्फ पुरअमन एहतजाज का कहा था, लेकिन ये कोई हमला करने का नहीं कहा था, GHQ के सामने एहतजाज का ज़रूर कहा था। तो इस तरह की बातें अब हो रही हैं। तो क्या ये स्टेप बाय स्टेप इमरान खान साहब माफ़ी की तरफ आ रहे हैं? अभी उन्होंने पहली दफ़ा ये जुमला इस तरह का इस्तेमाल किया कि अगर गलती है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरा भी मांगे। तो एक तो इसका तज्जिया ये किया जा सकता है, दूसरा ये तज्जिया किया जा सकता है कि इमरान खान वहीं के वहीं खड़े हैं और उनके बयानात भी कुछ बदल नहीं रहे और वो कहते हैं जी GHQ के बाहर एहतजाज नहीं हो सकता। क्या आइन में लिखा है? कहाँ लिखा है कि GHQ के बाहर एहतजाज नहीं हो सकता? तो ये आप जिस तरह से आप उसको ट्विस्ट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ खबर रख दी है, पूरा उनका जुमला रख दिया है कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये तो जनाब अली मीन गंडापुर की गुफ्तगू थी अडयाला जेल से आने के बाद, मुलाकात के बाद। अगर आगे बढ़ना है तो जिसकी गलती है इससे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर हमारी गलती है तो साबित करें। ज़बरदस्ती की चीज़ों से मुज़ाकरात नहीं होते, वाज़े वो पैगाम दे रहे हैं, इसका मतलब इमरान खान के ज़रिए इमरान खान से बात करके आए हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कि ये बात वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या खबर आई है कि जी जानिबदारी और बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। फौज से बात करने से मुतालिक अपनी राय, अपनी बात पर अब भी कायम हूँ, मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर होंगे, ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि ज़ाहिर है वो इस तरह के बयानात से फिर ये बात होगी कि इमरान खान माफ़ी मांगने लिए तैयार है, तो दोनों तरह से देखा जाएगा। देखा अब आज उसने माफ़ी मांग ली, इस तरह का रंग दिया जाएगा। दूसरा ये भी होगा कि फिर भी काम पे टांगेंगी कि ये तो बात उस तरफ चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बात जिस तरह अली मीन गंडापुर का जी वो तेरे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, लेकिन जब कुछ कंक्रीट हो जाएगा, कुछ वाजे हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। तो अभी कोई मामला कुछ इतने वाजे नहीं हुए, तो इससे हुकूमत भी खौफजदा होगी और उसकी अपनी कारकर्दगी, चूँकि असल चीज़ है कि वो कारकर्दगी अगर होती तो शायद फिर इतना ज़ोर तहरीक इंसाफ करना नजर आता, या उनको खदशा ना होता कि पता नहीं क्या हो गया इस्टेब्लिशमेंट से, फिर मामला सीधे ना हो जाए, ये नौजब हो जाए। अब हुआ यह है कि हुकूमत ने बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला किया है। पहले जो थाने और अदालतें हैं उनमें क्या हो रहा है, अब नई अदालतें, नए थाने बनेंगे और उसका खर्चा आपसे ही वसूल किया जाएगा बिलों में, और अरबों रुपए का खर्चा है। वो भी खबर आपके सामने शेयर करेंगे। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी का केस, जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तो चार्जशीट कर दिया है, मुलजिम ठहरा दिया है वज़ीर-ए-आज़म को, सारी काबीना को। CTD की रऊफ हसन के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट समझ रहा है कि जी यही दहशतगर्द हैं रऊफ हसन साहब, लेकिन अब उनको जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है, तो अब उनकी जमानत भी हो जाएगी। 9 मई वाक़यात की तहकीकात, जुडिशल कमीशन तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल, यानी पेशावर हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए 9 मई के वाक़यात की। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है? इमरान खान, मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ की बातें सामने रख रहा हूँ मैं आपके कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, गंडापुर साहब की और कुछ बातें। इमरान खान ने कहा है हकीकी आज़ादी और आइन की पासदारी के लिए कौम खड़ी रहे, सवाबी जलसे में पूरी कुव्वत से शिरकत करे कौम, पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूँ, मैंडेट चोरी पर बात होना ज़रूरी है। अली मीन गंडापुर ने बताया जी इमरान खान से बात हुई है। खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो अंदलीब अब्बास छत पर नारे लगा रही थी, अंदलीब अब्बास तो जेल में भी नहीं गई। मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज वो आराम कर रहा है। कौम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम मुवाजना करके देख लें गलती किसकी है। अली मीन गंडापुर। अब लगता है ये सारी बातें वो इमरान खान साहब ने जो कही हैं वो आकर बाहर बता रहे हैं कि मुराद रास जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो छूट गया, मरकज़ी मुलजिम था, 9 मई का सारी कॉल्स उनकी मुबैना तौर पर थी, IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो आज कहाँ है? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो छूट गया। बाकी लोग डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह जो बाहर थे, लोगों को रोक रहे थे, वो अब भी जेल काट रहे हैं। तो बीमारी के बावजूद ये बातें अली मीन गंडापुर ने की हैं। क्या आपने अपनी जमात को फौज के खिलाफ बयान देने से रोका है? साफ़ी का सवाल इमरान खान से। हुकूमत का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे, इमरान खान का जवाब। ले जनाब, अब ये खबर है भारी बिल्स पर खुदकुशियां करने वाली अवाम के लिए एक और खबर। हुकूमत नई कानून साजी के तहत बिजली चोरों के लिए अलग थाने और नया अदालती निज़ाम ला रही है, जिसका अरबों का खर्चा सार्फिन भरेंगे। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 अरब 70 करोड़। 8,769 थाने, 497 अदालतें और 634 अफराद का अदालती अमला भर्ती होगा। ये जी दुनिया न्यूज़ की ये खबर है, अंदाज़ा लगाइए आप। ये शान यूसुफ ज़ई ने इस्लामाबाद से खबर दी है।
9 मई पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, पहले गलती साबित करें, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं किसी और की है तो फिर मुझसे कौन माफ़ी मांगेगा। 9 मई प्री प्लान काम हुआ, आगे बढ़ने के लिए जिसकी जिस हद तक गलती है मानना पड़ेगा। अली मीन गंडापुर। मैंने बताया ना कि हर कोई उसमें से अपनी बात निकाल रहा है। ये इन्होंने मुगीस ने यानी फिर भी मुकम्मल वो जो हिस्सा है वो शेयर किया है, वरना कई जगहों पर होता है कि सिर्फ उतनी बात ले ली। मैं ऐलान करूंगा, मैं इस्लामाबाद में इस जगह जलसा करूंगा और फिर अगर मैं जलसा ना करके दिखाऊं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर रोकने की ताकत हुई तो रोक लेना। अली बिन गंडापुर का ऐलान। और जनाब एक और खबर आखिर में आपसे शेयर कर दें कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 जजेस ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। ये 2 जजेस कौन है जिन्होंने इख्तलाफ किया था मेजॉरिटी जजमेंट से। ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आने से पहले ही जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिए। तफसीली फैसले में ताख़ीर पर सवालात भी उठा दिए। लिखा, इस ताख़ीर से नज़र-ए-सानी दरखास्तें गैर मौसर हो सकती हैं। और ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ तो आई नहीं थी, उनको क्यों दे दिया गया और ये सब कुछ। वो जो बातें हुकूमत कर रही है वही इन 2 जजेस ने नोट में लिखी हैं और तमाम वो बयानियाँ जो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है वो इन जजेस के इख्तलाफी नोट में मौजूद है। तो यह है जनाब मुकम्मल खबर जो हमने आपसे शेयर की है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार करें। अल्लाह हाफ़िज़।